में फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना, किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती है, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का एक लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीहोर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी मां ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी मां ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना। कोई नहीं आया, उस समय पर तेरी मां थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है, उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रहे। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं, पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एकांत बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ, तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी, उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो।
और हम आज कहें आप लोगों से, पूरे जयपुर वासियों से, और जितने श्रोता टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जो लाखों की संख्या में इस कथा को सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उनसे एक बात कहें कि एकांत में जब बैठा करो, या दुकान पर तुम्हारे ग्राहक कम हो, या तुम ऑफिस में फुर्सत में हो, या घर पर काम पूरा ख़त्म कर लो और थोड़ी देर फुर्सत में बैठो ना, तो थोड़ा अपना चित्त लगाकर भगवान शंकर से बात करा करो कि बाबा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य, मेरा शरीर अच्छा बनाया तू, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बड़ी कृपा तूने करी। और कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझे जयपुर में कथा सुनने का मौका दे दिया और मैं जाकर कथा भी सुन ली, बड़ी कृपा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव को पहचानने की एक दृष्टि तुम्हारे पास में होना चाहिए। भक्ति को जानने में जितना व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगता है। पर हम हमारे जजमान परिवार को, रावत परिवार को, हम बेरीवाल परिवार को, हम जयपुर में हड्डी के डॉक्टर हैं क्या? जम के तो बोलो। हड्डी टूटती है तो उसके डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं? अरे बोलते तो जाओ। ठीक है, कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, जाकर पूछना, हमारा मत बोलना, नहीं डॉक्टर ही परेशान हो जाए। हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर पूछना कि आपके यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे मरीज आते हैं जिनकी हड्डी टूटी होती है, उसमें से अंधे कितने आते हैं? कितने अंधे व्यक्ति की हड्डियां टूटी होती है? तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारे यहाँ अंधे मरीज नहीं आते, क्योंकि उनकी हड्डी नहीं टूटती, हड्डी हमेशा आंख से देखने वाले की ही टूटती है। हड्डी अंधे की नहीं टूटती, क्योंकि उसने एक छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है, ठोकर खाकर वही जान कर कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है, बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है, ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना, हाँ सब आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई, रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो, दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था,
क्यों तुझे ये नहीं दिखा स्पीड ब्रेकर? दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो के बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है, वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता। हड्डी आंख वाले की टूटती है। उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है, जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है, तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है। कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ, तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक, इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया, कैसे जाएगा। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी, क्योंकि वो चला नहीं देखता। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से चलो। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकने जा रहे हैं? आगे खड्डा है और वो खड्डे में ना जाने कितने घिरते चले जा रहे हैं। किसी को लग रहा है कि साहब फैशन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि व्यसन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि धन में ही सब कुछ है, किसी को लग रहा है कि बस हमने बहुत कुछ बंगला बना लिया, इसी में सब कुछ है। बंगले में सब कुछ नहीं हो सकता। बंगले में जितने सदस्य रह रहे हैं, उनके भीतर यदि शांति होगी, प्रेम होगा, तो बंगला शोभा देगा। धन में सब कुछ नहीं है, शरीर का सुख होगा, निरोगी काया होगी, तो सब कुछ आनंदमय होगा। करोड़ों का धन हो और काया ही निरोगी नहीं हो, तो फिर किस काम का वो सुख है? किस काम? सामने खड्डा दिख रहा है। बुद्धि भगवान ने तुमको दी है। बड़ी बड़ी होटल ढाबे लिखे रहते हैं, और जाओ जरा गाड़ी लेके ढाबे पे जाओ तो सही, जरा रोड के किनारे किनारे देखो ढाबे लिखे। ढाबे पर लिखा है, एक तरफ लिखा है वेज, एक तरफ लिखा है नॉन वेज। कितना समझदार ढाबे वाला होगा, उसने दोनों चीज लिखी, वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी, दोनों चीज लिखी उसमें ढाबे पर। और वो इंतजार कर रहा है तुम जैसे मूर्ख का। क्यों? अब देखना यह है कि ये आके नॉन वेज खाता है कि वेज खाता है। अब इंतजार कर रहा है कि भगवान ने बुद्धि दी है तेरे को, और तू ढाबे पे जाकर पूछ रहा है कि नॉन वेज दे दो। भगवान ने बुद्धि दी है। कितने पकवान, राजस्थान जैसी मिठाइयाँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो राजस्थान में बनती है। सीखो ऐप डाउनलोड करो और अपने 100 व्यूज का भी फुल वैल्यू उठाओ। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। में बनती है। राजस्थान का भोजन जैसा भोजन
पूरे कहीं नहीं बन सकता भारत में जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान जैसा पहनावा पूरे भारत में नहीं बन सकता जो राजस्थान में बनता है। राजस्थान के तीर्थ जैसे तीर्थ पूरे भारत में नहीं हो सकते जो राजस्थान में है। राजस्थान जैसी मर्यादा, राजस्थान जैसा खम्मा घनी, राजस्थान जैसा दूल्हे को भी बना और दुल्हन को बनी। यहाँ राजस्थान की जो भाषा है, बोली है, मनवार है, आदर है, सत्कार है, वो पूरे भारत में नहीं हो सकता जो राजस्थान में है। आओ पधारो सा हमारा देश कहने वाला भी केवल एक राजस्थान है, केवल एक राजस्थान। और उस राजस्थान के लोग जो अपने घर से बाजरे की रोटी लेकर चलते थे, चटनी लेकर चलते थे, कड़ी लेकर चलते थे, भोजन करते थे और अपनी बुलंदता से आगे बढ़ते थे, आज उस राजस्थान के तीर्थों में भी दर्शन करने जाओ तो ढाबे के बाहर लिखा है कि वेज और नॉन वेज। तो सोचने वाला प्रसंग हो जाता है कि हमारी बुद्धि क्या मारी गई है। खड़े होकर कहना चाहिए भैया ये नॉनवेज वाला बोर्ड हटाओ, यहाँ तो केवल वेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोग सालासर आते हैं, श्याम जी आते हैं, जीण माता आते हैं, झुंझुन माता आते हैं। यहाँ तो हमारा राजस्थान तो जहाँ पूरे दुनिया में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति के कुल देवी देवता मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे। सबका बाप यही है। और हम हमारी बुद्धि के हिसाब से वेज नॉन वेज। और अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, अब तुम्हारा चित्त कहाँ गया? फिर वही वाली बात आ गई, बिजली खड़ी, फिर वही वाली बात आ गई, भटक रहा। कहा हम भगवान को मानते नहीं। मत मानो, कम मानते हो कि जब प्रूफ मिले कि भगवान है। बाबा जी लोग कहते हैं प्रूफ मिले कि भगवान है तब हम मानेंगे। एक व्यक्ति ने हमसे भी यही कहा कि प्रूफ दिखाओ भगवान है तब हम मानेंगे। मतलब तुम्हें प्रूफ मिलना चाहिए तब तुम मानोगे? हाँ ठीक है। तो हमने कहा चलो हमारे साथ। हम उसको ले गए, एक बिजली का तार, उस पे कवर नहीं था। हमने कहा इसको छू ले, अरे करंट होगा। तो आप वो कहने लगा करंट होगा। हमने कहा हम कैसे मान ले, छू के बता, पकड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि करंट होगा। छू, हम कैसे मान सकते कि हम नहीं मानेंगे? जब तू नहीं मान सकता तो हम भी नहीं मान सकते। तू करंट को छू, लग जाए तो माने, नहीं लगे तो फिर उसने कहा लगेगा मेरे को, मरूंगा मैं, बताएगा कौन? तो हमने कहा हम बताएंगे कि ये कह रहा था कि हम नहीं मानते। तो हमने इसको कहा हम भी नहीं मानते, बता, पकड़। और ये नहीं कर सकता तो हमने कहा चल दुकान चलते हैं मेडिकल, वहां से जहर लेते हैं। मेडिकल पे हमने कहा दे इसको जहर की पुड़िया दे। तो कहा, हमने पूछा ये क्या है? तो क्या विष? हमने पूछा क्या होता है इससे? क्या आदमी मर जाता है? हम तो मान ही नहीं, हम काय को माने कि मर जाता है? तो किस, हमने साइंस पढ़ी है, हमने पुराण पढ़ी है, हमने किताब पढ़ी है, उसमें हमें मालूम है कि विष हमेशा लोगों को मार देता है। तो हमने कहा हमने भी शिव पुराण पढ़ी है, हमें भी मालूम है कि शंकर दुनिया को तार देता है। तू मान रहा है कि विष पीने से आदमी मर जाएगा, तूने किताब में पढ़ा, हमने भी किताब में पढ़ा कि शिव विष अगर मारता है तो शिव तारता है। ये हमने हमारी पुराण में पढ़ा है, हम भी विश्वास करते हैं। तू विश्वास करता है उस पर, हम विश्वास करते हैं इस पर। तो उसने कहा तुम साइंस को नहीं मानोगे। हमने कहा मानेंगे, हम भी मानते हैं और मानेंगे। तो कहा कैसे मानोगे? हमने कहा साइंस को हम उस दिन मानेंगे जब पृथ्वी पे से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। जब तक लोग मरेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि जन्म देने वाला भी वो परमात्मा है और मारने वाला भी परमात्मा है। मरना नहीं चाहिए। तुम्हारे साइंस ने सब कुछ करा तो अब इनको अमर कर दो बस। अब कोई मरे नहीं संसार में, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम वो कामना करते एक नहीं मरे। सबके पास करोड़ों की दौलत, यमराज आए और ये दो चार खोखा खसका दे, ले साहब
ये 5 पेटी माल ले जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ए भाई,